हेलो स्टूडेंट्स, जीके वर्ल्ड 5 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया इन्फॉर्मेशन देने में, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेट था। लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और पूरी तरह आपको ये समझाऊंगा कि जो केवीएस ने नोटिस जारी किया है उसके अनुसार वो कह रहा है कि हम हमारे सभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। यानी केवीएस एलडीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है जानेंगे। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ से रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा रहा है वीडियो के नीचे, यहाँ से सब्सक्राइब कर ले। इस पर क्लिक करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ या जो भी न्यू अपडेट्स दूँ वो आपको मिल सके, आपको उन्हें ढूंढना ना पड़े। सो स्टार्ट करते हैं कि केवीएस का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 17 अप्रैल 2018 को ये नोटिस दिया गया है और जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ कंडक्टेड द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क फ्रॉम 19th February 2018 टू 23rd February 2018 इन वेरियस शिफ्ट। ये कह रहा है केंद्रीय विद्यालय ने रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट की थी एलडीसी पोस्ट के लिए 19 फरवरी से 23 फरवरी 2018 तक वेरियस यानी कि बहुत सारी शिफ्ट में। इन प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड हैज़ बीन अडोप्टेड बाय केवीएस। ये कह रहा है कि जो रिटन एग्जामिनेशन थी एलडीसी पोस्ट के लिए उसके स्कोर में केवीएस ने नॉर्मलाइजेशन मेथड अडेप्ट कर लिया है। द फॉर्मूला ऑफ स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड इज प्लेस्ड बिलो। यानी कि जो फॉर्मूला है वो नीचे दिया गया है। आते आते देखते हैं क्या फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है, देखिए पहले मैं आपको ये जो लिखा हुआ है इसमें वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए किसी पेपर में 120 क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपने उसमें से 3 इनवैलिड क्वेश्चन अज्यूम किया है। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए 117 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन केवीएस की तरफ से सपोज करो कि वो गलत हो गए। ठीक है, जिसमें आपने क्या लगाया है, वो क्या लगाया ना, रीचेकिंग का फॉर्म, कि भाई उसको चेक करने के लिए आपने जो अपना ऑब्जेक्शन लगाया है, तो उस ऑब्जेक्शन में से सपोज करो कि आपके 3 क्वेश्चन गलत मान लिए जाते हैं कि जो भी शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन 3 गलत थे। ठीक है, तो पहले क्या होता है बहुत से एग्जामों में कि वो उन शिफ्टों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनका बोनस मिलके, जैसे आपके 120 में से 98 सही है तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको 1110 आपके आंसर मतलब आपके मार्क्स हो गए। सॉरी, 3 क्वेश्चन बढ़ने के बाद 101 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, लेकिन केवीएस ने क्या कहा है कि 117 जैसे 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 3 क्वेश्चन को डिलीट करके आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, सपोज अगर आपके 98 मार्क्स आ रहे हैं, 117 में से 98 क्वेश्चन आपके राइट हैं, तो फिर 117 में से आपकी 98 की परसेंटेज निकल जाएगी कि फिर कितना मार्क्स बन रहे हैं। जैसे 3 क्वेश्चन गलत है, 117 क्वेश्चन बच गए, उनमें से आपके 98 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 98 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, तो 98 क्वेश्चन आपके सही है तो उनका परसेंटेज निकाला जाएगा किससे, 117 से। ठीक है, ठीक है, इस तरह देख सकते हो आप कि आपके 98 सही है तो 117 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 120 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आपके 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, यानी आपके 3 नंबर बढ़ने के बजाय 2.5 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 3 क्वेश्चन गलत थे तो 3 बोनस मिलने के बजाय आपको परसेंटेज वाइज दिया है तो आपका 2.5 नंबर यानी कि 100.51 मार्क्स आपके हो गए। एक मेथड तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, एक मेथड ये है। ठीक है, अब ये मेथड क्या कह रहा है वो समझिए आप लोग। ये मेथड ये बता रहा है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर वो वाली शिफ्ट का पेपर तो इजी था, वो वाली शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था। ठीक है, उस वाली शिफ्ट में तो स्टूडेंट्स के सबके मार्क्स 90 क्रॉस आ रहे हैं, 80 क्रॉस आ रहे हैं, हमारे मार्क्स तो 70 के समथिंग ही आ रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लमें थी, दिक्कतें। लेकिन केवीएस ने ये फॉर्मूला भी लगा दिया कि जो एक शिफ्ट थी
एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर कितने कैंडिडेट्स बैठे थे। जैसे सपोज करो कि 20 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, तो 20 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं टोटल, उनके एवरेज मार्क्स निकाल कर, ठीक है, उनके एवरेज मार्क्स निकाल कर, और एक मिनट, ठीक है, तो उनके एवरेज मार्क्स निकाल के और जो कैंडिडेट्स की संख्या है उससे रेशो निकाला जाएगा। यानी कि हर शिफ्ट के लिए एक तरीके से अलग कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो टफ शिफ्ट हुई थी, जिसमें मतलब क्वेश्चन टाइट आए थे, टफ आए थे, उनके स्टूडेंट्स की कट ऑफ कम जाएगी, और जो कम नहीं जाए मतलब कि कट ऑफ तो सेम ही जाने वाली है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जिनका एग्जामिनेशन ईजी हुआ था, ठीक है, तो उनके थोड़ा वही रहेंगे, अगर मार्क्स कम तो किसी के नहीं होंगे, बाकी जिनका टफ था उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि सब लोग इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। किसी का ये नहीं रहेगा कि सर सबको अपनी मेहनत के और अपने जो प्रयास किया उन्होंने, एफर्ट लगाया है, उसके अनुसार ही उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिनका पेपर इजी था उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए, आपके कम आ गए। अगर आपका पेपर टफ था, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन से वो मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो जितने क्वेश्चन केवीएस ने इनवैलिड प्रिंट किए थे उनको काट के आपके जितने क्वेश्चन केवीएस के वैलिड थे उनमें से जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उनका परसेंटेज निकाला जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि जो शिफ्टें थी उनमें जो टफ शिफ्टें थी, जिनका पेपर टफ आया था, उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उन कैंडिडेट्स के नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। उससे वो जो जिन कैंडिडेट्स के पेपर इजी आए थे उनके इक्वल ही आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरे हिसाब से मैंने आपको एक एक बात समझा दी नॉर्मलाइजेशन की। और अभी तक प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उससे क्या होगा कि मैं आपको कंटिन्यू अपडेट्स देता रहूँगा और वो आपको मिलते रहेंगे। आज मैं लेट हो गया, सॉरी, बाकी इन फ्यूचर आपको कोई भी अपडेट लेट नहीं मिलेगा। और हाँ, केवीएस से भी मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसके हिसाब से शायद 1 या 2 दिन में वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, और 1-2 दिन में नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट मंडे तक वो डेफिनेट 100% जो है उनका रिजल्ट एलडीसी का वो डिक्लेयर कर देंगे। उसके अलावा वो 25 डेज आपको देने वाले हैं टाइपिंग और सीपीटी की प्रिपरेशन के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि भाई उनका सिलेक्शन हो सकता है तो वो प्रिपरेशन में लग जाएं, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी उतनी ही जाने वाली है, उससे ऊपर नहीं जाने वाली। सो जिन कैंडिडेट्स को अपना अभी भी कन्फ्यूजन है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है कट ऑफ का, वहाँ पे जाके अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं कि आप उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं नहीं। अगर वहाँ तक आप आ रहे हैं तो आप अपनी कंप्यूटर की टाइपिंग और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK5 यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।